समीक्षा बैठक में और हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएं आज क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? मैं श्याम नारायण मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण परिवार लखनऊ भारत। आज हमारे यहाँ परशुराम जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में ब्राह्मणों ने भाग लिया और इसके साथ साथ कई पदों पर मनोनयन भी किया गया, जिसमें विधि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कई पदों पर मनोरंजन किया गया। और इसके साथ साथ ब्राह्मणों को कैसे एकजुट करना है, इस पर भी प्रयास किया गया। और ये भी सबको मंत्र दिया गया कि एक ब्राह्मण यदि आए तो वो अपने साथ 5 को जोड़ने का प्रयास करे, ताकि हम लोगों की संख्या में वृद्धि होती रहे। जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हम लोग उसी के फार्मूले पर काम कर रहे हैं और इसी फार्मूले को आगे बढ़ाएंगे। और हम लोगों के कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हम लोगों का संगठन प्योर ब्राह्मणों के लिए समर्पित सामाजिक संगठन है। सर और आज की डेट में जो ब्राह्मण के ऊपर हो रहा है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि सर्वप्रथम एक विप्र आयोग का गठन होना चाहिए, जिससे कि ब्राह्मणों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो उनको शासन द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, तो ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिल पाता। उसका कारण यह है कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद भी ब्राह्मण सबसे ज़्यादा प्रताड़ित रहता है। उसका कारण है कि उन लोगों में संगठन की कमी है। तो मैं चाहूँगा कि एक विप्र आयोग का गठन हो और उसको पूरी शक्तियाँ प्राप्त हों कि वो जो न्याय दे वो उसकी अपील सीधे उच्च न्यायालय में। मेरा एक तो ये प्रयास है। दूसरा प्रयास ये है कि परशुराम जयंती के अवसर पर सरकार को एक छुट्टी की घोषणा तत्काल प्रभाव से करनी चाहिए। ये मेरी मांग है। और अगर ये न पूरी हुई तो इसके लिए आगे जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश होगा, हम लोग बैठक में तय करेंगे। उसी हिसाब से आगे कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी और आप प्रेस को अवगत कराया जाएगा। जैसा कि आज मीटिंग हुई, इस मीटिंग में जो हमारा मेन मुद्दा था वो क्या था? मेन मुद्दा यही था कि कैसे ब्राह्मणों को हम यूनाइट करें। सबसे मेन मुद्दा यही था कि ब्राह्मण आज समाज के सबसे आखिरी पायदान पे पहुंच चुका है। और एक मैंने ये भी निवेदन किया और उद्बोधन में अपने कहा भी कि जो भी ब्राह्मण सुविधा संपन्न है वो कम से कम उनके आसपास जो गरीब ब्राह्मण हों तो उनकी मदद करें, ताकि वो भी समाज की धारा में, वो भी सामाजिक परिवेश में आगे आएँ और उनकी मदद करने का प्रयास करें। जैसे कि देखिए दूसरे जातियों में हो रहा है कि सभी लोग एक दूसरे की मदद करके उनको आगे बढ़ाते हैं, तो जब उनमें हो सकता है तो हम में क्यों नहीं। तो हमारा निवेदन यही था आज कि जो भी सुविधा संपन्न ब्राह्मण है वो जो भी गरीब ब्राह्मण है उनकी पढ़ाई में मदद करें, उनको नौकरी में मदद करें। और एक ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो भी ब्राह्मण है जिनके पास फैक्ट्रियाँ हैं, उद्योग धंधे हैं, अपनी दुकानें हैं, तो वो अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, बल्कि मैं कहना चाहूँगी 100% ब्राह्मणों को ही नौकरी दें। इससे ब्राह्मणों का उत्थान भी होगा और उनको सामाजिक परिवेश में ब्राह्मणों में एक नई जनजागृति भी पैदा होगी।